हिंदी आशुर्पी अभ्यास संख्या 6। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। जो भी अभ्यर्थी या जो भी प्रशिक्षार्थी लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधानसभाओं के लिए रिपोर्टर पद हेतु तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह डिक्टेशन बहुत अधिक लाभदायक होगी। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की एक वर्कबुक भी तैयार की हुई है। उसका प्रिंट लेकर भी प्रशिक्षार्थी अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन भी लिखी हुई है, प्रशिक्षार्थी उनका भी लाभ ले सकते हैं। मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन में अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी अभ्यर्थी जब अभ्यास करता है, अगर वो अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग करेगा तो अपनी गति को बड़े आसानी से बढ़ा सकता है। तो आइए लिखते हैं डिक्टेशन। रेडी? रेडी? स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। वह इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग गाड़ियों से सफर करते हैं और जिन लोगों को रेल का थोड़ा सा ज्ञान है, वे कम से कम इतना अवश्य जानते होंगे कि रेलों में 4 चीजों की बहुत अधिक चोरी होती है। एक तो कोयले की चोरी है। गाड़ी चली आ रही है, कोयले के डिब्बे में एक आदमी बैठ जाता है और कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर देता है। फिर एक आदमी पीछे से आता है और सारा कोयला इकट्ठा करता हुआ चला जाता है। फिर दूसरी चोरी होती है शीशों की। आप देखते होंगे कि स्नान घरों में जो शीशे लगे होते हैं उनको लोग उठाकर ले जाते हैं। तीसरी चोरी तांबे के तार की होती है। वैसे तो तांबे के तार की चोरी हर जगह होती है, किंतु बनारस में यह चोरी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि तांबे का विदेशों में भेजना बंद है, इसलिए इन दिनों का डाकखानों के टेलीग्राफ तार और रेल के टेलीग्राफ तार की चोरी बहुत ज्यादा होती है। एक आदमी खंबे के ऊपर चला जाता है और तार काट देता है। फिर दूसरा आदमी तार को इकट्ठा करता है और उसको ले जाकर बाजार में बेच देता है। सभापति जी, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि रेल पुलिस को चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह ठीक प्रतीत नहीं होता है। रेल पुलिस को किसी भी चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। एक आदमी चोरी से तार काट रहा है, आप उस समय उससे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि थाने में जाकर उसकी गिरफ्तारी आदेश लाया जा सकता है? यह बड़ी कठिन बात है। यह बिल्कुल असंभव चीज है। यह नहीं हो सकता है। जब एक आदमी डिब्बे से कोयले नीचे फेंक रहा है तो आप न तो उसका नाम जानते हैं और न ही आपका उससे कोई परिचय है, तो आप थाने से उसको किस तरह गिरफ्तार करवा सकते हैं? इसलिए उस व्यक्ति को जहां मौके पर चोरी होती है वहां से गिरफ्तार करना निहायत आवश्यक है। अतः रेल पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि आप उसको यह अधिकार नहीं देंगे तो रेलवे की चोरी को आप नहीं रोक सकेंगे। आप जरा सोचें कि एक सामान से भरी मालगाड़ी चली जा रही है और 1-2 पुलिस के जवान उसके साथ जा रहे हैं, तो उनसे आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वे उन चोरों को पकड़ें? मैं समझता हूं कि गिरफ्तारी का अधिकार आपको रेलवे पुलिस को देना ही होगा। महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, खास तौर से
इसलिए कि रेलवे पुलिस को आपने कुछ अधिकार दिए हैं। जो आदमी मौके पर रहता है उसको जब तक चोर की गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होगा तब तक आप रेलवे में चोरियों को बंद नहीं कर सकते हैं। मंत्री महोदय से मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल पूर्ण नहीं है, इसमें दंड का समुचित प्रावधान नहीं है और न ही पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। रेलों से होने वाली चोरियों हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि 500 या 1000 आदमी आकर रेलवे स्टेशन को जला रहे हैं या सामान को लूट रहे हैं तो इस बिल के जरिए उनकी कोई पकड़ धकड़ नहीं हो सकती है, उन पर कोई जुर्म लागू नहीं हो सकता है। एक दो आदमी ने चोरी कर ली, कोयला चुरा लिया और आपने कह दिया उसको पकड़ लो, लेकिन 500 या 1000 आदमी आकर स्टेशन को जला रहे हैं, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जहां आप चोरियों से रेल जायदाद को बचाने का इंतजाम करते हैं वहां आप रेलवे को कुछ डकैतियों से बचाने का भी इंतजाम करें, उसके ऊपर भी कानूनी रोक लगाएं। क्या मैं यह समझूं कि डकैती डालना कोई जुर्म नहीं, उसकी खुली छूट है, उसकी पूरी आजादी है, सिर्फ चोरी करना ही जुर्म है। मेरी राय यह है कि जो लोग खुले तरीके से जुलूस बनाकर आएं और स्टेशन को जलाते हुए पकड़े जाएं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए इस तरह का कानून बनना चाहिए कि अकेला जलाने वाला ही नहीं बल्कि जो जो आदमी जुलूस में शामिल थे वे भी अपराधी माने जाए। स्टॉप। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को देखिए। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। कोशिश की गई है इसमें अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग किया जाए। अगर आपने अपनी गति बढ़ानी है तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखें, एक तो आउटलाइन छोटी से छोटी लिखें और दूसरा अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग करें। तीसरा आपको देखना है कि आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि अगर आपकी डिक्टेशन में कोई नया शब्द आता है तो उस नए शब्द को आप किस प्रकार लिखते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपकी डिक्टेशन में कोई नया शब्द आता है तो उसके लिए प्रयास कीजिए कि उस शब्द के शुरू के 2 अक्षर या पहचान के लिए 2 रेखाएं आप इस प्रकार लिखें कि जब डिक्टेशन के बाद उसको आप पढ़ना प्रारंभ करें तो आसानी से पढ़ी जा सके। ये कला अगर आप अख्तियार कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में, किसी भी टेस्ट के अंदर आपको उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर कहूंगा कि अधिक से अधिक डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे तभी ही आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। और उस डिक्टेशन में अगर कोई नए शब्द आते हैं तो उनका भी अधिक से अधिक अभ्यास करें ताकि आप नए शब्दों को लिखने के अभ्यस्त हो सके। डिक्टेशन लिखने के बाद उसको पढ़ना अवश्य है, पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें, लिप्यंतरण करने के बाद मूल टेक्स्ट से उसका मिलान भी करें। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी आउटलाइन सधी हुई बनेंगी और आपको पढ़ने में आसान रहेंगी। तो अंत में सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।